यार मार्कर कहाँ रख दिया, देखा किसी को मार्कर कहाँ रखा मैंने? देखो आवाज नहीं, क्या हो गया, क्या हुआ? चलो ध्यान से सुनते हैं। लीफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग? लीफ। लीफ की जहां तक बात है, लीफ जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टेम पढ़ा, तो स्टेम जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेम के पास नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स आर द रीजन जहां से क्या निकलते हैं, क्या बॉर्न होता है, लीफ होता है। तो यहाँ पे वही उसकी उल्टी बात लिखी है कि लीफ जो है वो कहाँ से निकलेगा, स्टेम से निकलेगा। स्टेम के किस पार्ट से निकलेगा? स्टेम के पास जो नोड्स प्रेजेंट होता है वहां से निकलेगा, है कि नहीं है? ठीक है, डेवलप्स एट नोड लिख दिया इसने, डेवलप्स एट नोड। एंड इसके पास क्या होते हैं, बड्स होते हैं इसके एक्सिल पे, और एक्सिलरी बड होता है। दो तरह का बड हमने देखा था, एक्सिलरी और टर्मिनल। लीफ जनरली किस बड पे मिलेंगे आपको, एक्सिलरी या टर्मिनल? एक्सिलरी। किस पर मिलेंगे? एक्सिलरी पर मिलेंगे। इसके तीन पार्ट्स हैं। लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है क्या, लीफ बेस। पहला पार्ट क्या होता है? लीफ बेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, जहां से एक्चुअल में जो लीफ जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टेम से जहां पे अटैच है, ये आपका स्टेम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। इस स्टेम से लीफ जहां से अटैच्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, पेटियोल। पेटियोल क्या है? पेटियोल वो स्टॉक है, स्टॉक मतलब वो डंडी है। ठीक है, ये वो डंडी है जहां से आप क्या देखते हैं, ये वो डंडी है जहां से आपका पूरा लीफ, ये ब्लेड जो है वो अटैच्ड रहता है। इसका फ्लेक्सिबल, इस पेटियोल का थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? इसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। इसका फ्लेक्सिबल होना क्यों ज़रूरी है? पेटियोल का फ्लेक्सिबल होना क्यों ज़रूरी है? पेटियोल का फ्लेक्सिबल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा ना, तो वॉट हैपन टू दोज हु डोंट बेंड, दे ब्रोक। बहुत फेमस डायलॉग है हॉलीवुड मूवीज़ का। ठीक है, कहा जाता है कि क्या होता है उनका जो झुकते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं। समझ आया? तो वही बात है कि अगर सोचो अगर ये क्या नहीं होगा, ये जो लीफ के ये जो पेटियोल है, पेटियोल अगर क्या नहीं होगा, हवा से बहुत ही सख्त रहेगा, अगर ये हवा से ऐसा झूलेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस क्या प्रोवाइड करता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू द लीफ। लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। देन कम्स द लेमिना। ये हो गया सेकेंड पार्ट पेटियोल। थर्ड पार्ट इज लेमिना। थर्ड पार्ट इज लेमिना, है ना? लेमिना कैसा होता है? ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? लीफ ब्लेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इस पूरे पार्ट को लेमिना बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? लीफ ब्लेड बोल सकते हैं। जो लेमिना वाला पार्ट है या जो लीफ ब्लेड वाला पार्ट है, ये जनरली कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। आप बोल सकते हैं कि यही वो रीजन है जहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। यही वो रीजन है जहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। यही वो, इधर ध्यान दे ले बेटा, टैटू बाद में बना लियो। क्या बना रही है? ग्रीन। और यही वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और क्या बोला? ये एक्सपैंडेड पार्ट है। सबसे एक्सपैंडेड पार्ट अगर मैं पूछूं पूरे लीफ में, तो वो कौन सा है? लेमिना। इसी लेमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये तीन पार्ट्स हैं, इनको ध्यान से समझना। क्या कहा जाता है, दोबारा से सुनो। अगर लीफ जो है, लीफ कहाँ पे निकलता है? स्टेम पे निकलता है। लेटरली और फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेवलप होता है कहाँ पे? नोड पे। कहाँ डेवलप होता है? नोड पे डेवलप होता है।
और इसके पास बर्ड्स होते हैं जनरली इसके एक्सिस पे, इसलिए एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। इसके 3 पार्ट, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, कहाँ से निकलेगा ये? शूट पार्ट से निकलेगा, रूट से तो लीफ नहीं निकल सकता है। कहाँ से निकलेगा? शूट पार्ट से निकलेगा। और शूट का कौन सा पार्ट? एपिकल मेरिस्टेम। 2 मेरिस्टेम पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी जब पढ़ेंगे, ठीक है? रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम राम, शूट एपिकल मेरिस्टेम शाम, ठीक है? शूट एपिकल मेरिस्टेम शाम। इन एक्रोपेटल ऑर्डर, जनरली लीव्स जो है वो कैसे सक्सेशन में रहते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर। मैं दिखाऊंगा एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है। देखो, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, समझ आया? लीफ बेस क्या है? ये वाला रीजन, पर्टिकुलर ये वाला रीजन लीफ बेस है। लीफ बेस है जहां पे से ये लीफ पूरा अटैच्ड है, किससे? किससे अटैच्ड है? स्टेम से, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? स्टेम हुआ, समझ आया? उससे अटैच्ड है। दूसरा पेटियोल, पेटियोल किसको होल्ड करके रखता है? लीफ ब्लेड को होल्ड करता है। ये रहा ना पेटियोल, ठीक है? कई बार ये जो पेटियोल होती है वो स्वॉलन होती है। स्वॉलन होती है मतलब ये देखो, ये पेटियोल कैसी दिख रही है आपको? क्या थोड़ा सा यहाँ से स्वॉलन लग रही है? लग रही है ना, थोड़ा सा स्वॉलन है यहाँ पे। तो पेटियोल जब स्वॉलन हो तो स्वॉलन पेटियोल को हम लोग क्या नाम देते हैं? पल्विनस। क्या नाम देते हैं? बोलो, पल्विनस, ठीक है? स्वॉलन लीफ बेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पल्विनस। आगे ध्यान देना, तो स्वॉलन लीफ बेस को हम लोग बोलते हैं पल्विनस। फिर आ गया पेटियोल, और इस रीजन को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, ये रीजन क्या है जहां से लीफ बेस, जहां से ये अटैच्ड है? लीफ बेस। ये जो डंडी है इसको क्या बोलेंगे? पेटियोल। और ये क्या है? लैमिना। दूसरा नाम क्या है? अगर यही पेटियोल स्वॉलन हो तो क्या बोलेंगे? पल्विनस। क्या बोलेंगे? समझ आया? यही लीफ बेस अगर क्या हो, स्वॉलन हो, तो क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। लीफ बेस के पास कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं लीफ जैसे, लीफ नहीं, लीफ जैसे। लीफ में और लीफ जैसे होने में फर्क है। तो बोला कि लीफ बेस के पास कई बार लीफ जैसे छोटे से ऐसा छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। इस छोटे से लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं इसको? स्टिप्यूल। समझ आया? ऐसे छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टिप्यूल। मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट्स में पूरा का पूरा एक्सपैंड, ये लीफ बेस जो होता है पूरा का पूरा एक्सपैंड मिलता है आपको। जैसे गन्ना देख लो आप, मेज देख लो, बहुत बड़ा लीफ देखने को मिलेगा आपको, पूरा वो स्टेम को ही कवर कर लेता है, कवर कर लेता है ना पूरे स्टेम को। एक्सपैंड्स इनटू शीथ, शीथ में कवर हो जाता है, कवरिंग द स्टेम, पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, चाहे पार्शियली कवर करे या होल। बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। ग्रासेस देख लो यार, घास जो होता है, घास जैसे मोनोकॉट है ना, घास है ना, मोनोकॉट है ग्रास, उसने पूरे स्टेम को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है कि नहीं कर रखा है? उसकी लीव्स ने, लीफ बेस ने, है ना? लीफ बेस बहुत बड़े होते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? अब लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है फलीदार फसलें। हिंदी में क्या मतलब है इसका? फलीदार फसलें। फलीदार फसलें क्या होती हैं? जिनमें फलियां लगती हैं। फलियां लगती हैं जैसे मटर, मटर में फली होती है, उसको छीलते हैं तो अंदर मटर मिलता है, ऐसे। तो इसका एग्जाम्पल, लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल हो सकता है पी। और क्या हो सकता है? चना भी हो सकता है, ग्राम, ग्राम। और जितनी भी पल्सिस होती हैं, ये सारी पल्सिस जो हैं वो इसमें आ जाएंगी आपकी, लेग्यूमिनस प्लांट। याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा था लेग्यूमिनस प्लांट हैव डू व्हाट? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैज़ राइजोबियम। जो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है विद लेग्यूमिनस प्लांट रूट के साथ में, है ना? और कुछ फंजाई भी होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट में पाए जाते हैं और माइकोराइजा बनाते हैं। तो इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट ध्यान रखना। अब एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम, अच्छा नहीं, उससे पहले लीफ का ही स्ट्रक्चर हम समझ रहे थे ना। तो लीफ का स्ट्रक्चर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सेंटर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी वीन मिलेगी मुझे। सेंटर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी वीन मिलती है, मोटी सी मिलती है ना किसी भी लीफ में। उसको क्या बोल सकते हैं हम? मिड रिब। क्या बोल सकते हैं उसको? मिड रिब। मेन वीन है, प्रोमिनेंट वीन है। और यहाँ से साइड में क्या निकलता है? यहाँ से साइड में आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी वीन और निकलेंगी, इनको बोलते हैं वीन और विनलेट्स।
इन वीन और वीनलेट्स का कैसा अरेंजमेंट है, इस हिसाब से आपने लीव्स को क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। इन लीव्स इन वीन और वीनलेट्स का कैसा अरेंजमेंट है, इस हिसाब से आपने इनको क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। दो टाइप की लीव्स होंगी, एक जिनका नेटवर्क जैसा अरेंजमेंट होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, एक नेटवर्क बनते हुए नजर आ रहा है मुझे, वो उसको बोलेंगे। कभी भी शब्द मिले बायो में रेटिकुलेट, क्या शब्द मिले, रेटिकुलेट, तो रेटिकुलेट का क्या मतलब होता है, नेटवर्क। और ये रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा देखने को मिलेगा आपको डाइकॉट्स में। किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल, पीपल की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नेटवर्क होता है कि नहीं होता है। मैंगो की जो लीव्स होती हैं उसमें कैसा होता है, नेटवर्क, रेटिकुलेट वेनेशन होता है कि नहीं होता है। अब चले जाओ तुम किधर, अब चले जाओ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स जैसे कि शुगर केन, ठीक है, शुगर केन की लीव्स आपको कैसे मिलेंगी, उनका वेनेशन सेंटर ऐसा होगा। और देख लो बैम्बू, सीधी सीधी होती है, जो बांस होता है ना, बैम्बू। और क्या है, शुगर केन। और क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इधर। मेज, मेज में भी लीव्स ऐसी होती हैं जो है ना। और क्या है, वीट देखा होगा आपने, वीट की लीव्स भी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। राइस की भी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, दो तरह का वेनेशन है। समझ आया कि नहीं आया, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में नेटवर्क जैसा वीन्स और वीनलेट्स होंगे, और पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, वीन्स और वीनलेट्स पैरेलली अरेंज्ड होंगे। ये रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में मिलेगा जैसे कि पीपल और मैंगो, और पैरेलल वेनेशन मिलेगा आपको मोनोकॉट्स में जैसे बैम्बू, शुगर केन, मेज और वीट। इतना समझ आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लीफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये लीफ का क्या हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लीफ का ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके पार्ट्स के बारे में बात किया, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। फिर हमने बात की कि भाई इसका विनेशन कैसा होता है ना। हमने बोला कि इसका विनेशन कैसा होता है, कि कैसा अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है वीन्स और विनलेट्स का। और क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। हम लीव्स को, अभी दोबारा वही लाइन, कि जब जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, वो लाइन सुनिए महाभारत की, भगवत गीता, यदा यदा ही धर्मस्य, सुना है ना, ये बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो कह रहा है कि यदा यदा ही क्लासिफिकेशन, ठीक है, जब जब आप क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है, तब तब क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग करोगे, ठीक है। यदा यदा ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, ठीक है, सम प्रिंसिपल और समथिंग एनी एल्स। और जब वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज होगा तब क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। ये बात पहले भी बोला है मैंने, जब वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज होगा तो वो क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीव्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ किस बेसिस पर, यहाँ पर मैं लीव्स को अरेंज कर रहा हूँ इस बेसिस पर कि उसके वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, कि उसके वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ पर मैं लीव्स को अरेंज कर रहा हूँ इस बेसिस पर कि उसके इंसीजन जो है उसके मिड रिप को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आसान है, इसका डेफिनेशन मुश्किल हो सकता है लेकिन चीज़ आसान है। 2 टाइप के लीव्स होते हैं, देखो, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। 2 टाइप के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव और कंपाउंड लीव्स, ठीक है। आप लोगों का घर से कुछ कुछ होमवर्क है, सुन लो। आप लोगों को घर पे जाना है, मुझे ये सारे लीव्स उठा के लेकर आने हैं, ठीक है। कहीं भी से भी ढूंढो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मुझे ऐसा लीफ ला के दिखाना है जिसका विनेशन कैसा हो, रेटिकुलेट। ऐसा लीफ भी ढूंढना है, तो मैंने तो बता ही दिया, शुगर केन तो उठा ही लोगे तुम, ठीक है। ऐसा लीफ ला के देना है जिसका विनेशन कैसा हो, पैरेलल, ढूंढ लोगे, ठीक है। ऐसा लीफ लाना है जो कि सिंपल हो, बहुत आसान है ये तो। ऐसा लीफ लाना है जो कि अभी ये समझाता हूं मैं, फिर ढूंढेंगे, देख के आना, ये सब लेकर आना नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ठीक है, चेक करेंगे हम। सिंपल लीफ अपने कॉपी में चिपका लेना बाद में, ठीक है, कॉपी में चिपका के लाना। फिर क्या बोला, सिंपल लीफ। इन सीजन, इन सीजन का क्या मतलब होता है, हाँ कुछ बोला, इन सीजन का मतलब क्या होता है, डिजाइन,
इंसीजन का क्या मतलब होता है? डिजाइन। इंसीजन का क्या मतलब होता है? डिजाइन। इस लीफ का साइड वाला डिजाइन कैसा है ना? इस लीफ का साइडवेज डिजाइन कैसा होता है? सबका सेम रहता है क्या? सबका अलग रहता है। हर लीफ के, हर प्लांट के स्पीशीज का लीफ का जो ये डिजाइन है वो अलग रहेगा। किसी, जैसे नीम का पत्ता है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, तो ये इसका क्या हो गया? इंसीजन हो गया। ये क्या हो गया? इसका इंसीजन हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा डिजाइन अलग अलग होता है सबका। तो अब अगर ये डिजाइन, मैं बोलूंगा इसका ये डिजाइन है, क्या मैं बोल सकता हूं ये इसका इंसीजन है? डिजाइन ना बोल के अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये इसका इंसीजन है। क्या जो इसका इंसीजन है, क्या इसके मिड रिब को टच कर रहा है? तो इंसीजन डोंट टचेस मिड रिब। यही तो लिखा है ना कि ये जो डिजाइन है ये इसके मिड रिब को टच करता है कि नहीं करता है? दिस इज द मिड रिब। क्या इसका डिजाइन इसके मिड रिब को टच करता है कि नहीं? नहीं करता है ना? और अगर नहीं करता है तो ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। और अगर टच कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इसका, ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सारे लीव्स हैं। नहीं, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ये एक लीफ का है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एक लीफ का है। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ का है तो ये जो सेंटर में जा रही है ये क्या हुई फिर? मिड रिब। ये सेंटर, अगर ये पूरा लीफ है तो ये जो सेंटर में जा रही है वो क्या हुई? मिड रिब। और फिर ये जो साइड साइड में ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या हुए? ये इसका डिजाइन हुआ। डिजाइन बोल दूं या फिर इंसीजन बोल दूं, बात वही है। अब मुझे देखकर बताओ क्या इसका इंसीजन क्या इसके मिड रिब को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इंसीजन इसके मिड रिब को टच कर रहा है। तो इंसीजन अगर मिड रिब को टच करता है तो ऐसे लीव्स को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीव्स। अब कंपाउंड लीव्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो पिन्नेटली अरेंज्ड होते हैं, पिन्नेटली अरेंज्ड होते हैं, और दूसरा पामेटली अरेंज्ड होते हैं। पिन्नेटली अरेंज्ड होते हैं और पामेटली अरेंज्ड होते हैं। जो पिन्नेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीफ है, जो पिन्नेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीफ है उसको क्या बोलते हैं? जो पिन्नेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीफ है, ध्यान से सुनना, जो पिन्नेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीफ है इट इज ऑन द कॉमन एक्सिस। बस फर्क इतना है, क्या है ये? कॉमन एक्सिस पर है। किस पर है? कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस ही तो है। और पामेटली अरेंज्ड किस पर होता है? एक कॉमन पॉइंट पर होता है। बस इतना डिफरेंस है। क्या ये कॉमन पॉइंट पर सारे लीव्स निकल, ये फ्लावर नहीं है, ये लीफ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिल्क कॉटन, और इसका एग्जांपल क्या है? नीम। ठीक है, नीम ऐसा ही तो होता है। या फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लांट मिलेगा, ऐसे जब यहाँ से जा रहे होगे या कभी ऐसा पैदल चलो इस वाले रास्ते में, जैसे यहाँ बाहर निकलते हैं, स्कूल से इधर बाहर निकलोगे, है ना? ठीक है, यहाँ से जब बाहर निकलोगे आप लोग, तब आप क्या देखोगे? एक रोड जा रहा है। किस तरफ? क्या रास्ता है? पता नहीं किधर जा रहा है। तलसंदे? नहीं, ये तो तलसंदे तो पूरा है। ये क्या रास्ता है? ये क्या जगह है? हाँ, पाड़गांव। हाँ, पाड़गांव की तरफ जब आप जाओगे तो आपको कुछ वो प्लांट मिलता है, मैंने पहले भी बताया, जो जिसके छोटी छोटी लीव्स होती हैं। याद आ रहा है? जिसकी छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लीव्स, इतनी इतनी लीव्स होती हैं। उसको ऐसे उड़ाते हो आप, हाथ में बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं और फिर उड़ा देते हैं। करते हैं ना ये काम? नहीं करते हैं। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अब मुझे वो बताओ, वो कॉमन एक्सिस पर है, कैसा लीफ है? सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है? कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली है, पामेटली है? समझ गए ना? ठीक है। सिल्क कॉटन, ये तो कॉमन पॉइंट पे है। तो कॉमन पॉइंट पे जब होता है लीफ तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पामेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीव्स। क्या बोलते हैं? पामेटली अरेंज्ड कंपाउंड लीव्स। उसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या एग्जाम्पल है? समझ आया कि नहीं आया? उसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन। देन कम्स द फाइलोटेक्सी। अरे आवाज नहीं, सुनो। देन कम्स, देखो दो तरह की क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं लीव्स की। पहला वीन्स और विनलेट्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका विनेशन। दो तरह की विनेशन होती है। क्या दो तरह की विनेशन होती है? रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट नेटवर्क, पैरेलल पैरेलल। रेटिकुलेट में मैंगो, पीपल, कुछ भी हो सकता है। और इधर क्या बोल रहा है? पैरेलल में हो सकता है मेज, शुगर केन, व्हीट, कुछ भी।
टाइप ऑफ लीव्स में बोला सिंपल लीव। सिंपल लीव्स का तो कोई एग्जांपल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, सब सिंपल ही है। बाकी इन सीजन में ध्यान रखना, पिन्नेटली अरेंज का नीम हो गया, पामेटली अरेंज का सिल्क कॉटन हो गया। अब बात करते हैं फाइलोटेक्सी, फिर क्लासिफिकेशन बदलेगा जब बेसिस बदलेंगे तो। फाइलोटेक्सी का क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, कि किस तरह से लीव्स अरेंज्ड हैं, किस पर? स्टेम पर। स्टेम पर किस तरह से लीव्स अरेंज्ड हैं भाई? हो सकता है कि स्टेम्स पर लीव्स जो अरेंज्ड हैं वो किस मैनर में अरेंज्ड हैं? ऑल्टरनेट, कि एक लीफ यहाँ है, दूसरा लीफ यहाँ है ना? ऑल्टरनेट मैनर है ना? ऑल्टरनेट मैनर, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ। और अगर ठीक ऑपोजिट ऑपोजिट है, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। और अगर एक ही वर्ल में, एक ही एक्सिस पर, एक ही पॉइंट पर, ठीक है, एक ही नोड पर, इसको नोड बोलते हैं ना जहां से लीफ निकलता है, अभी तो पढ़ा, जहां से लीफ निकलता है उसे क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो हर नोड से दो से ज्यादा लीव्स अगर निकलें, तो देखो यहां से दो से ज्यादा लीफ निकल रहे हैं ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसा अरेंजमेंट जो है लीफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। अगर अल्टरनेट इस तरह से मैनर में हो तो क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। और ये क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या है? वर्ल्ड। अल्टरनेट के एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्या एग्जाम्पल है? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। क्या एग्जाम्पल है? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। राबिया, तकिया ला दूं, बिस्तर ला दूं? बता, भी सो क्यों रही है? अच्छा, अभी अभी कौन सो रहा था? सोना नहीं है, जागते रहो। क्या हो गया तुमको? गले का नाभीना क्या हो गया? हैं? तेरा एडम एप्पल निकल रहा है। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। एडम एप्पल पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? नहीं पता? अबे लड़कों में ये चीज निकल जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल ही तो बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, गला खराब हो गया तुम्हारा। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा किसका? किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑल्टरनेट का। ऑपोजिट का क्या एग्जाम्पल है? कैलोट्रोपिस और ग्वावा। ग्वावा क्या होता है? पेरू। हिंदी में बताओ, पेरू। अमरूद, अमरूद बोलते हैं। अमरूद नहीं पता क्या? अमरूद पता है ना, यहाँ पेरू बोलते हैं। अच्छा, पेरी बोलते हैं, पेरू बोलते हैं? पेरू ना, अच्छा। हाँ, और केले को क्या बोलते हैं? केर, केड़। भाई सुनो, वर्ल्ड, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल। ठीक है, मोर देन 2 लीव्स, 2 से ज्यादा लीव्स जो है वो निकलती हैं एक नोड से और एक वर्ल बनाती है। बना रही है ना? एग्जाम्पल क्या है? याद रख लेना, एल्स्टोनिया। क्या एग्जाम्पल है? एल्स्टोनिया। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, आगे क्या बात कर रहे हैं हम? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। डस्टर देना बेटा हमारा। क्या हो गया? डस्टर पे हंस रहे हो तुम? ये हमारा डस्टर है भाई। ये जो महंगे डस्टर है ना, जो तुम्हारे केमिस्ट्री फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी यूज करते हैं, भारी भरकम, उससे बढ़िया मिटाता है। नहीं मिटाता है? उनका बोर्ड देखो और हमारा बोर्ड देखो तुम, है ना? ओए कहाँ गया? इतना चमकता है ये बोर्ड, देख के बाल बना सकते हो तुम, शीशे की तरह। अच्छा सुनो, फाइलोटेक्सी किसकी बात कर रहा है? फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। फाइलोटेक्सी कि किस तरह, ये हो गया मॉडिफिकेशन। फिर किसकी बात कर रहा है? मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन है? क्या फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा जो भी कर रहा है वो उसका क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे पहला, टेंड्रिल्स मैंने बताया था, ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, सपोर्ट करता है, जो कि जैसे मटर में होता है। ये मटर का
मटर ऐसे उगता है ना, अंदर होते हैं ये, है ना, उसके साथ में ऐसे टेंड्रिल्स उगते हैं। तो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उसको क्लाइंबिंग में सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये याद रखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अभी हमने स्टेम टेंड्रिल्स पढ़े थे, अब जो पढ़ रहे हैं टेंड्रिल्स वो क्या है, लीफ है। स्टेम टेंड्रिल्स का एग्जांपल किसमें बताया था मैंने, गॉड फैमिली बताया था ना, गॉड फैमिली, कुकुम्बर और गॉड फैमिली में तुम्हारा वो आ गया, ये वाटरमेलन आ गया, है ना, वाटरमेलन आ गया, ग्रेप्स आ गया, गॉड फैमिली आ गया, हाँ, और पंपकिन आ गया, कुकुम्बर आ गया। ये सब एग्जाम्पल थे तुम्हारे स्टेम टेंड्रिल्स के जो सपोर्ट करते हैं। लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल होगा पी। यहाँ पे फंसा सकता है तुमको कि भाई पी जो है वो स्टेम टेंड्रिल में आ रहा है कि लीफ के टेंड्रिल में आ रहा है, लीफ का मॉडिफिकेशन है इसका टेंड्रिल या स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये लीफ का है और उधर जो पढ़ रहे थे वो स्टेम का है। फर्क समझ रहे हो। स्पाइंस, ये थॉर्न्स नहीं है, स्पाइंस हैं, कांटे हैं। कैक्टस में कांटे बन जाते हैं ना, वहां पे जो थॉर्न्स पड़े थे, बोगनविलिया के जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम होता है, वो क्या होता है, स्टेम होता है। कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो स्पाइंस होते हैं, वो लीफ होता है। समझ रहे हो। क्या काम है, काम तो वही रहेगा ना, प्रोटेक्शन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन पूरा नाम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इसमें लीव्स होते हैं छोटे और शॉर्ट लीव्स होते हैं। पिटियोल एक्सपैंड कर जाता है, पिटियोल एक्सपैंड कर जाता है और पिटियोल आगे जाके क्या कर रहा है आपका, इधर फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पिटियोल आगे जाके क्या कर रहा है, मतलब पिटियोल ही ये वाला पार्ट एक्सपैंड कर गया और क्या करने लग गया। तो लीफ क्या है यहाँ पे, छोटा रहता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, तो लीफ मर जाता है, पिटियोल ही फोटोसिंथेसिस कर दे रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्या तुम्हारा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे जनरली हम प्लांट्स बोलते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं ना अपना खाना। कैसे, यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करके। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे इनके पास एक झोले जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, झोला रहता है इनके पास, झोला जैसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास, ट्रैप, उसमें अंदर क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अंदर क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एसिड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या आया, कोई इंसेक्ट उड़ते 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 वहाँ पे बैठी और वो फिर चिपक जाती है उसमें और फिर अंदर जाती है और ये प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है। समझ रहे हो क्या है ये, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। दो एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या सारे प्लांट्स, आप बोलते हो आप जनरली प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हो सकते हैं जो क्या होते हैं, कैसे होते हैं प्लांट्स, हाँ, इंसेक्टिवोरस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाले प्लांट्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक तो हैं, बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक होना छोड़ देंगे। इनके पास भी लीव्स वगैरह तो होंगी ना, तो इनके पास जो लीव्स होती हैं वहां से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, गार्लिक और अनियन। अनियन क्या है, लीफ है, मैंने बताया था उसकी फ्लैशी लीव्स होती हैं, फूड स्टोर करता है। और अनियन भी, गार्लिक क्या होता है, लहसुन, तुम लोग क्या बोलते हैं, लहसुन, लहसुन, और अनियन कांदा, है ना। तो ये जो दोनों हैं, ये आपको लग रहा है ये जमीन के नीचे, ये जमीन के नीचे मिलता है, ये बात पता है आपको, अनियन जमीन के नीचे होता है और वो क्या है, अंडरग्राउंड लीव्स हैं। ये क्या है, ये अंडरग्राउंड लीव्स हो गई। समझ आया कि नहीं, अंडरग्राउंड लीव्स का एग्जाम्पल हो गया, मॉडिफिकेशन तो है, फ्लैशी लीव्स है, क्या करता है ये, फूड का स्टोरेज करता है। समझ आया। और इस तरह से कथा समाप्त, ठीक है। अभी तुम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है इसके बाद, ठीक है। अभी इतना पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, क्या बोल रही है, बोलना, सर बोल के चुप हो जाती है, हैं?
नोट तो हो ही चुका है, हाँ या ना, चुका है ना, बस इतना पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हमने स्टेम पढ़ लिया है, रूट पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हाँ क्या बोल रही यार, तेज बोला कर, मेरे कान खराब है। मेरी क्लास अभी की आखिरी में। अभी के अभी लूँ? अभी की केमिस्ट्री की क्लास आपने ली? केमिस्ट्री पढ़ाऊँ मैं? नहीं, ये बायो पढ़ा लेकिन केमिस्ट्री में चलो बताओ।